हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल बहुत ही टेस्टी बालूशाही की रेसिपी। अगर आप परफेक्ट तरीके से बालूशाही बनाने का सोच रहे हैं, वो भी घर पर कुछ सामानों से, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं फ्रेंड। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही टेस्टी बालूशाही की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसे आप घर पर ही बना के तैयार कर सकते हैं। एक बार आपने इस बालूशाही को मेरे तरीके से बना लिया फ्रेंड, तो आप हमेशा बाहर से बालूशाही को लाना भूल जाएंगे और इस तरीके से बालूशाही को बनाना पसंद करेंगे। आप इस बालूशाही के लुक से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बालूशाही कितनी ज़्यादा टेस्टी और खस्ता, परतदार और बहुत ही ज़्यादा रसीली बनी हुई है फ्रेंड। तो ऐसी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा फ्रेंड, तभी आपको इस बालूशाही की रेसिपी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस बालूशाही को बनाने के लिए आप यहाँ पे कुछ इस तरीके के बड़े से बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा डो तैयार करने के लिए। तो अब हम इस बर्तन में डाल देंगे यहाँ पर मैदा। मैं यहाँ पे 300 ग्राम के लगभग मैदे का इस्तेमाल करूँ, यानी कि कप से नापेंगे तो यहाँ पे आपको 2.5 कप के लगभग मैदे का इस्तेमाल करना है। और इसमें 1 चम्मच मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल दूंगी, जिसे हम केक में इस्तेमाल करते हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमक डाल दूंगी, 2 पिंच के लगभग। ये देखिए, तो कोई भी मीठी चीज़ बनाइएगा फ्रेंड तो उसमें नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे मीठी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सभी ड्राई चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे आपको मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से बढ़िया सा मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ पे घी। तो यहाँ पे आपको आधा कप के लगभग घी का इस्तेमाल करना है। तो बालूशाही बनाने के लिए आपको घी का ही मोयन देना होता है। आप देसी घी का मोयन दे सकते हैं या फिर डालडा घी का। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे आधा कप के लगभग घी डाल दिया है। अगर आप इस घी को गर्म करेंगे तो ये घी क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे आपका ये घी 120 ml के लगभग होगा फ्रेंड। और इसको अच्छे से मैं यहाँ पे बढ़िया सा मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे बालूशाही के लिए फ्रेंड मोयन बहुत ही परफेक्ट देना ज़रूरी होता है। अगर मोयन परफेक्ट नहीं रहेगा तो आपकी बालूशाही खस्ता बिल्कुल भी नहीं बनेगी और अंदर से परतदार तो बिल्कुल नहीं बनने वाली। तो जो रेसिपी, जो हमने इंग्रेडिएंट आपके साथ ये शेयर किया है, एकदम मेजरमेंट के साथ ही आप इसे बनाइएगा तो आपकी बालूशाही परफेक्ट बनेगी। तो देखिए, मोयन देने के बाद मैंने इसे हाथों से बांधा तो बिल्कुल डो फॉर्म में आ रहा है, यानी कि बालूशाही का जो मोयन है बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें आपको पानी ऐड करना है, वो भी गुनगुना पानी। ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ फ्रेंड मैंने घी का मोयन दिया था। तो ठंडा पानी डालेंगे तो घी क्या होगा फ्रेंड, वो जम जाएगा। तो आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिएगा इसमें, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाइएगा, इसे मिक्स करते जाइएगा। इसे आपको गूंथना बिल्कुल भी नहीं, जैसे आप रोटी के लिए आटा गूंथते, इसे आपको वैसे बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है। इसे आपको बिल्कुल ऐसे इकट्ठा कर लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको इकट्ठा करते जाना है। अगर आपको थोड़ा सा ड्राई लगे तो बीच बीच में पानी ऐड कर लीजिएगा, पर इसे गूंथना बिल्कुल भी नहीं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे मैं आपको इसमें स्टेप बताती जा रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा, तो आपकी बालूशाही बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। फिर बिल्कुल मार्केट जैसी बन करके आप इसे घर पे तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसे देखिए, इसे एक डो फॉर्म में ला लिया और इसे इकट्ठा कर लिया। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। अब इसे क्या करेंगे, सेट होने के लिए इसे 10 मिनट के लिए रख देते, ताकि ये अच्छे से डो सेट हो जाए। तो चलिए दूसरी तरफ हम इसके लिए चाशनी भी तैयार कर लेते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख दी। कुछ इस तरीके की कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पे आपको डाल देना है 2.5 कप के लगभग शुगर। तो मैं यहाँ पे 2.5 कप के लगभग शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जैसा भी चाशनी बनाना पसंद करते हैं, वैसे भी बालूशाही के लिए चाशनी बना रहे तो थोड़ी बहुत तो बच ही जाती फ्रेंड। तो इसमें मैं यहाँ पे 1.5 कप से थोड़ा सा कम पानी का इस्तेमाल करूँ, यानी 1 कप प्लस 1/4 कप के लगभग आपको यहाँ पे पानी डालना है। अच्छे से इनको मिक्स करते जाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पे शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुका है और चाशनी में एक बॉयल आने भी लगा है। तो थोड़ा सा मैं इसमें कलर डाल दूंगी, यानी मैं इसमें थोड़ा केसरी फूड कलर डाली, येलो और थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स करके डालूंगी। इससे बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा चाशनी में। आप यहाँ केसर के धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड, इससे भी बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो चाशनी है वो थोड़ी थोड़ी सी थिक होना शुरू हो चुकी। मैंने यहाँ पे 2 इलायची को कूट करके डाल दिया, ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए।
और देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो चाशनी हल्की हल्की सी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी। यानी आपको इसकी चाशनी कैसे तैयार करनी, जैसे आप जलेबी के लिए चाशनी तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको इसकी चाशनी तैयार करनी है। देखिए आप फिंगर से टच करेंगे तो आपको एकदम चिपचिपा सा फील होगा, यानी एक तार बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। अगर एक तार बनने लगेगा यानी कि आपको जो चाशनी होगी ठंडी होने के बाद ये जमना शुरू हो जाएगी। तो चाशनी रेडी है। चलिए डो भी एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। देख सकते हैं डो थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, तो मैंने इसे कवर करके रखा था, तो डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। तो चलिए अब हम इसकी बालूशाही को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या स्टेप करना है, ये देखिए पहले आपको इसे चकली पे रखना है और इस तरीके से आपको अच्छे से इसको फैला देना है। ये देखिए थोड़ा स्ट्रेच कीजिएगा, ये देखिए इस तरीके से, और ये देखिए फिर से इसके ऊपर इसे कवर कर देंगे, ऐसे इसे फोल्ड करते जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें आपको एकदम बढ़िया सा एक लेयर सी दिख रही होगी, ये देखिए आपको एकदम परत इसमें दिख रही होगी। तो ऐसे ही आपको इसे करना है फ्रेंड, और ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसकी बालूशाही बना लेते हैं। तो जैसे भी आप बालूशाही बनाना पसंद करते हैं आप छोटा बड़ा इसे बना सकते हैं, क्योंकि ये बालूशाही छोटा भी बनाएंगे और इसे ऑयल में फ्राई करेंगे तो बालूशाही क्या होगी फ्रेंड, ये फूल जाएगी। तो थोड़ा सा मीडियम ही बनाइएगा, ज़्यादा बड़ी बिल्कुल ना बनाइएगा। और मैं इसे कैसे बना रही हूँ देखिए, बालूशाही को लेना है इस तरीके से, डो को दोनों हाथों से दबाते हुए इसे गोल चपटा जैसे करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से जब आप इसे ऐसे करेंगे तो आपकी बालूशाही में बहुत अच्छी सी लेयर आ जाएगी। फिंगर से होल कीजिए, इसके बाद मैं यहाँ पे पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें होल कर दूंगी और इस तरीके से अच्छे से होल कर दूंगी बीच में। देख सकते हैं अगर आप फिंगर से इसे होल करके बनाएंगे तो अक्सर क्या होता है फ्रेंड, जो हम इसे फिंगर से होल करते हैं और इसे फ्राई करते हैं तो फ्राई करते समय इसके जो होल होते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, और इससे क्या होता है चाशनी में जाती है बालूशाही अच्छे से इसमें चाशनी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। आप बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा तो आपकी बालूशाही बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। मैंने यहाँ पे कुछ बालूशाही को फ्रेंड बना करके तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ बालूशाही को बनाया, पहले इन बालूशाही को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और चलिए फ्रेंड अब वो बालूशाही को फ्राई करने का मैं आपको बहुत ही परफेक्ट तरीका भी बताने वाली हूँ कि बालूशाही कैसे फ्राई करनी। कढ़ाई में यहाँ पे मैंने ले लिया ऑयल, तो ऑयल इसके लिए आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं गर्म करना है। कैसे गर्म करना है मैं आपको बता, एक लोई मैंने यहाँ पे छोटी सी डाल दी ऑयल में। आप देख सकते हैं लोई जो है वो ऑयल के बिल्कुल नीचे तली पे आ चुकी है और इस पर छोटे बबल्स ऑयल में आने लगा और ये लोई ऑयल के ऊपर तैरने लगी, यानी ऑयल का टेम्परेचर कुछ ऐसा ही होना चाहिए। और देखिए मैंने यहाँ पे एक बालूशाही डाल दी है और ऑयल बिल्कुल भी अच्छे से एकदम गर्म नहीं है, बिल्कुल ऑयल ऐसे ही आपका गर्म होना चाहिए। और गैस का जो फ्लेम है आप उसे लो टू मीडियम फ्लेम के बीच ही गैस को कर दीजिएगा और लो टू मीडियम फ्लेम के बीच आप बालूशाही को फ्राई होने दीजिएगा, क्योंकि बालूशाही है फ्रेंड थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा होती है, इसलिए बालूशाही को फ्राई करने में टाइम ज़्यादा लगता है। और देख सकते हैं इसकी साइजेस पहले से ज़्यादा डबल हो चुके हैं और ये ऑयल की सतह पे ऊपर आ चुका है फ्रेंड, देख सकते हैं। और यहाँ पे एक तरफ बालूशाही अच्छे से पक चुकी है तो मैं इसे एक साइड से पलट दूंगी और बालूशाही को बहुत अच्छे से हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से उलटते पुलटते हुए बालूशाही को हम यहाँ फ्राई करके तैयार कर लेंगे। जब हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से उलटते पलटते जाइएगा ताकि बालूशाही में एक समान सा कलर आ जाए। और देखिए मैंने इस बालूशाही को लो टू मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई किया। बालूशाही अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पकी हुई है, एकदम खस्ता बनी हुई है। बालूशाही का कलर बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है फ्रेंड। आप इसकी लेयर भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा परतों वाली एकदम लेयर वाली ये हमारी बालूशाही बन करके तैयार हो चुकी है। तो मैंने इस बालूशाही को निकाल लिया है। अब इसकी बारी है बालूशाही को चाशनी में डालने की। तो बालूशाही का लुक आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी बन करके तैयार हुई है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे जो चाशनी है वो हल्की सी ठंडी हो चुकी थी तो मैंने इसे एक बार हल्का सा गर्म कर लिया, यानी कि चाशनी हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए और बालूशाही एकदम गर्म होनी चाहिए। और बस इस बालूशाही को इसमें आपको डालना है। जैसे आप बालूशाही को फ्राई करें तो आप इसे चाशनी में तुरंत ही डालिएगा। इससे क्या होगा बालूशाही में चाशनी बहुत ही जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाती है। और मैंने इसे चाशनी में डाल दिया है। जब एक तरफ चाशनी हल्का सा अब्जॉर्ब हो जाए तो इसे पलट दीजिएगा और इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे चाशनी में छोड़ देंगे। ज़्यादा देर चाशनी में बिल्कुल ना छोड़िएगा, नहीं तो बालूशाही एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और ये देखिए चाशनी बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुकी है। देख सकते हैं बालूशाही का कलर पहले से ज़्यादा कितना चेंज हो चुका है, यानी कि बालूशाही ने चाशनी को बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा रसीली हमारी बालूशाही बन करके तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं।
तो इस बालूशाही को मैंने निकाल लिया है प्लेट में और इसका लुक भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा रसीली, खस्ता, परतदार ये हमारी बालूशाही बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी। तो आप भी इस दिवाली पे इस बालूशाही को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। आपने इस वीडियो में देखा कि इस रेसिपी को बनाना कितना ज़्यादा आसान है। तो एक बार आप इस बालूशाही को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। एक बार आप इसे मेरे तरीके से बना लेंगे तो आप बाहर से लाना बालूशाही को भूल जाएंगे। आप देख सकते हैं बालूशाही का एक लुक कितना ज़्यादा परतदार और बहुत ही ज़्यादा रसीली बालूशाही बनी। ये देखिए मैं आपको इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा अंदर तक रसीली है फ्रेंड। ये देखिए तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये हमारी बालूशाही बन करके तैयार हो चुकी है। अगर फ्रेंड्स आपको बालूशाही की रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई रेसिपी लेकर आती रहूं। तो फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।